गौतम बुद्ध नगर जिले की यहां की विधानसभा की 3 सीटें और शुरुआतें हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र चंदेल का अनुमान क्या है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जानकार हैं धर्मेंद्र चंदेल जी। पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव रखते हैं और आखिर जमीनी हालात के आधार पर उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, आंकड़े क्या हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये आंकड़ा है धर्मेंद्र चंदेल का। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1, सपा गठबंधन को 2, बसपा कांग्रेस अन्य 0। क्यों, सुनिए। बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट है, नोएडा, दादरी और जेवर। जो नोएडा सीट है, इस पर शहरी वोटों की संख्या अधिक है। शहरी मतदाताओं के कारण वहां भाजपा का पड़ला भारी है। अगर हम दादरी की बात करते हैं तो दादरी में सारी पार्टियों ने गुर्जर जातियों के प्रत्याशियों पर ही दाव लगाया है। यह एक गुर्जर बहुल सीट है और यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम जेवर की बात करते हैं तो वहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों में से दादरी और जेवर पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर नोएडा में पंखुड़ी पाठक और बसपा के कृपाराम शर्मा शहरी मतदाता और ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो भाजपा को यहां कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से गाजियाबाद में समीकरण बन रहे हैं और किस तरीके से मामला सामने आ रहा है। और पंकज पाराशर आखिर गौतम बुद्ध नगर को लेकर क्या आकलन लेकर आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो हर जिले से 3 वरिष्ठ पत्रकार, अब गाजियाबाद, जब हम गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं तो पंकज पाराशर 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर ढंग से समझते हैं। आखिर इनका आकलन क्या है, वो आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। तो पंकज पाराशर के जो आंकड़े हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर, उनके मुताबिक भाजपा 3 के तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही। लेकिन क्यों, सुनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नोएडा विधानसभा सीट की, तो वहाँ हमेशा से जब से विधानसभा सीट बनी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहा। इस बार थोड़ा सा असर ये है कि शहरी मतदाता मतदान करने से थोड़ा उदासीन नजर आया। कुल मिला के भाजपा को चुनौती देने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पलड़ा भारी भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। अब अगर हम दादरी सीट पर आ जाएं, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाने वाली है। हाँ, मार्जिन थोड़ा भाजपा का इस बार दादरी सीट पर कम होगा। अब अगर हम जेवर सीट पर आ जाएं, जेवर की फाइट और भी रोचक थी। गुर्जर मतदाता जो हैं वो निर्णायक स्थिति में हैं। यहाँ भी एक प्लस एज जो जाएगा, झुकाव जो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जाएगा। तो कुल मिला के तीनों सीटों पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जाहिर सी बात है भारी है, लेकिन सपा और बसपा ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है। पंकज पाराशर का आपने आकलन देख लिया। अब देवेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार आखिर क्या कहते हैं और गौतम बुद्ध नगर को लेकर उनका एग्जिट पोल क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उनका परिचय बता देते हैं। पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में 2.5 दशकों से सक्रिय हैं, 25 सालों का अनुभव है। और देवेंद्र सिंह आखिर क्या आंकड़े लेकर आए हैं जमीनी हालात को लेकर, वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल देवेंद्र सिंह का आपका सामने है। भाजपा गठबंधन 2, सपा गठबंधन 1। लेकिन आखिर क्यों ऐसा एग्जिट पोल है उनका, सुनवाते हैं आपको। बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट है, नोएडा, दादरी और जेवर। जो नोएडा सीट है, इस पर शहरी वोटों की संख्या अधिक है, शहरी मतदाता। तो गौतम बुद्ध नगर में पत्रकारों के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन भारी दिख रहा है। यहां पर पत्रकार भाजपा गठबंधन को 2 और सपा गठबंधन को 1 सीट दे रहे हैं। तो पोल्स ऑफ पोल्स ये है, पूरा औसत ये है, पूरी तस्वीर ये है।